बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज हम बात करने वाले हैं शेख हसीना को लेकर के, जो भारत में ही हैं और बांग्लादेश अब मांग कर रहा है कि बांग्लादेश उन्हें वापस भेजा जाए। कई तरह के आरोप लगे हैं, फांसी की सजा की बात तक कह दी गई है आईटीसी कोर्ट के द्वारा। अब देखना होगा इसमें आगे क्या होता है। पर बात सबसे बड़ी ये है कि अगर भारत वापस बांग्लादेश शेख हसीना को भेजता है तो क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, और अगर नहीं भेजता है तो क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ अंकुर जी जुड़े हुए हैं। अंकुर जी, किस तरह से देखें, शेख हसीना को एक तो सज़ा सुना दी गई, उसके बाद अब भारत से बांग्लादेश वापस भेजने की मांग हो रही है। देखिए रितु, अब उनके पास काफ़ी ऑप्शंस काफ़ी कम हैं, क्योंकि इस सज़ा के बाद अब शेख हसीना को बांग्लादेश ने फॉर्मली इंडिया से अपील की है कि भाई आप उन्हें सौंपें। और जैसा कि आपको पता होगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच में एक ट्रीटी है। उस ट्रीटी के हिसाब से उनको भारत की ये बाध्यता है कि वो शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजे। लेकिन जो फ़िलहाल जो स्थिति है, उस स्थिति में ऐसा नहीं लगता कि भारत वहाँ पे भेजने का जोखिम उठाएगा। क्योंकि देखिए, जब भी कोई पॉलिटिकल लीडर, और वो भी एक पार्टी का जिनके पिता बांग्लादेश के राष्ट्रपिता रह चुके हों, उनको वहाँ भेजा जाए और वहाँ पर अगर उनको फांसी दे दी भी जाए तो एक बड़ा कियोस हो जाएगा बांग्लादेश में, और ये पूरी रीजन के लिए भी उतना बड़ी उथल पुथल हो जाएगी। दूसरी बात ये भी है कि इस समय जो सेंटीमेंट है वहाँ पर शेख हसीना के ख़िलाफ़, वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी खिलाफ है, और उसकी जो रूट्स हैं वो कहीं ना कहीं चरमपंथी और जो कट्टरपंथी ताकतें हैं बांग्लादेश की, जिसमें जमात इस्लामी भी है, उसके साथ जुड़ी हुई है। दूसरा इसमें पॉइंट ये भी आता है कि शेख मुजीबुर रहमान, जो उनके फादर कहा जाता है बांग्लादेश को, उनके भारत के साथ काफ़ी बड़े ताल्लुक़ थे। मुक्ति वाहिनी को इंडिया ने 1971 में सपोर्ट भी किया था। तो जब उस वक्त भारत ने मदद की बांग्लादेश को बनाने में, तो अब उनकी बेटी, यानी कि अब जो उनकी बेटी भारत में हैं, तो उनको कैसे सौंप दिया जाए, जबकि वहाँ पे हालात ऐसे अच्छे नहीं हैं। तो पहला पॉइंट तो ये है कि भारत के लिए काफ़ी मुश्किल भरा फैसला है, जो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने जा रहा है। अब उनके पास विकल्प क्या बचते हैं, दूसरा सवाल ये है। तो उनके पास जो विकल्प बचते हैं वो ये विकल्प ये है कि या तो वो यूएन में अपनी एक अपील दायर करें, या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट है उसमें अपना मामला लेके जाएं। तीसरा पॉइंट ये है कि वो किसी और देश में पॉलिटिकल असाइलम मांगे। उसमें अमेरिका भी हो सकता है, लेकिन अमेरिका, चूँकि ऐसा माना जाता है कि अमेरिका शायद उन्हें असाइलम नहीं देगा। बाकी कोई मुल्क हो सकता है कि जहां वो असाइलम मांगे। तो ये एक ऑप्शंस बचते हैं। लेकिन इस दौरान आप ये मान के चलिए कि पिछले 1-1.5 साल में जो भारत और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं वो काफ़ी लो लेवल पर चले गए हैं। और ये जो इंसिडेंट हुआ है, जो उन्हें सज़ा का ऐलान हुआ, इसके बाद तो हालात और बिगड़ से गए। टेक्निकली देखें तो दबाव आखिर क्यों नहीं बनाया जा सकता। मोहम्मद यूनुस दबाव तो बना रहे हैं, पर भारत को बाध्य क्यों नहीं कर सकते इसके लिए। देखिए, उसकी तो बड़ी वजह है। एक भारत एक बड़ा देश है, एक पावर भी है रीजन में, और उनको बांग्लादेश को ये भी मालूम है कि जो भारत की वैसे ताकत है वो काफ़ी बड़ी है। तो आप कभी इस तरह की हिमाकत नहीं करेंगे कि भारत को चुनौती दें। दूसरी बात ये है कि भारत के भी वहाँ काफ़ी इंटरेस्ट है, भारत को पसंद करने वाले भी लोग हैं। वाइस वर्सा है, कुछ एक फ्रैक्शन ऐसा भी है जो भारत को नापसंद करता है, वो कट्टरपंथी है। लेकिन कुछ ऐसा भी फ्रैक्शन है जो उदारवादी है, जो भारत के साथ एक बेहतर ताल्लुकात चाहता भी है, और ये मानता भी है कि बांग्लादेश जब बना तो उसमें भारत ने मदद की थी। तो दोनों तरह के लोग हैं। तो मुझे लगता है कि मोहम्मद यूनुस के लिए इतना आसान नहीं है भारत को राइट ऑफ कर देना या भारत पर अपनी दादागिरी चमकाना, वो बहुत मुश्किल होगा। मतलब ये प्रत्यर्पण के लिए कैसे कैसे मना कर सकते हैं। नहीं, प्रत्यर्पण के लिए देखिए, मना टेक्निकल तो आप नहीं कर सकते, लेकिन उसके तरीके निकाले जाते हैं, जो मैंने पहले भी कहा इस वीडियो के शुरू में, कि ये हो सकता है कि इस दौरान जो शेख हसीना है वो किसी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में चली जाएं, यूएन चली जाएं, किसी और देश में चली जाएं। भारत के पास फिर ये कहने के लिए होगा कि इनका मामला चूंकि सब जुडिस है,
दूसरे देश अंतर्राष्ट्रीय अदालत में चल रहा है, तो हम इनको प्रत्यर्पित नहीं कर सकते। तो कुछ टेक्निकल केस बनाया जा सकता है, लेकिन वैसे अगर आप वैसे कहें कि भाई वैसे तो ट्रीटी है दोनों देशों के बीच में, वैसे तो एक दूसरे के जितने भी इस तरह के संगीन इल्जाम वाले लोग हैं उनको एक दूसरे को सौंप देना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत ऐसा कुछ करेगा, क्योंकि इस समय जो मोहम्मद यूनुस की जो गवर्नमेंट है उसमें भी कट्टरपंथी है। जमात इस्लामी एक वहाँ का कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसने वर्डिक्ट का स्वागत भी किया है, वो मोहम्मद यूनुस को सपोर्ट भी कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो हालात को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि शायद भारत सरकार कोई इतना बड़ा जोखिम लेगी। शेख हसीना को अगर भेज दिया जाता है तो क्या परेशानी आ सकती है, और अगर नहीं भेजा जाता है तो क्या परेशानी आ सकती है? देखिए, इसके दो सिनेरियो है। सिनेरियो नंबर 1, अगर उन्हें भेजा जाता है तो शेख हसीना को वहाँ फांसी की सज़ा दी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो इतनी जल्दी होगा। भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी तनावपूर्ण स्थितियाँ हैं। भारत पर इसका असर ये होगा कि भारत को जो सपोर्ट करते हैं, जो लोग हैं जो पसंद करते हैं, जो एक सेकुलर बांग्लादेश चाहते हैं, जो उदारवादी हैं, वो सोच कहीं ना कहीं अवामी लीग की थी, शेख हसीना की पार्टी की थी, और जो वहाँ पर दूसरा फ्रैक्शन है, चाहे उसमें बीएनपी है, चाहे जमात इस्लामी है, वो तमाम जो पार्टियाँ हैं उनके अंदर इतने लोग जो कट्टर भरे हुए हैं जो भारत के खिलाफ कहीं ना कहीं बयानबाजी करते रहते हैं और भारत को पसंद नहीं करते, या कुछ ऐसे लोग भी हैं। तो मुझे लगता है कि जो अवामी लीग का जो चेहरा है, जो उनकी राजनीति है, पॉलिटिकल जो सफ़र रहा है 1970-71 के बाद, वो एक सेकुलर उदारवादी, कहीं ना कहीं भारत के साथ बेहतर रिश्ते वाला रहा है। तो ऐसे में लगता है कि भारत को एक अवामी लीग की जो सबसे बड़ी नेता है, जो उनके लीडर हैं, रहनुमा हैं, उनको ऐसे बीच मझधार में छोड़ना उतना आसान नहीं लगता। चांसेस बहुत ज़्यादा कम है उनको वापस भेजने के, ना के बराबर है। ना के बराबर है, ऐसा तो मुश्किल लगता है, क्योंकि वही प्रत्यर्पण की बात हम कर रहे थे, यहाँ जो संधि जो साइन हुई थी उस वक्त लंबे वक्त पहले, आप उस संधि है वो अपनी जगह है, लेकिन ऐसा नहीं लगता जो हालात है। देखिए, यूनुस के आने के बाद कोई हालात में बेहतर ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है। वहाँ पर जितनी कट्टरपंथी ताकतें थी उनकी ताकत बढ़ी, उन्होंने हिंदुओं पे अटैक करना शुरू करा, जो वहाँ के अल्पसंख्यक थे, बाकी माइनॉरिटीज़ थी, हिंदूज, क्रिश्चियंस और बाकी लोग थे, उनके जो धर्मस्थल थे उन पे अटैक किया। तो जो बांग्लादेश एक सेकुलर, एक उदारवादी सोच की तरफ बढ़ रहा था आगे अपनी आज़ादी के बाद, उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक लगा है। तो ऐसे हालात में जो वहाँ का उदारवादी चेहरा है, जो वहाँ की एक सेकुलर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में यकीन करने वाली नेता है, उनको इस तरह बीच में छोड़ देना, बीच मझधार में छोड़ देना, ये इतना आसान फैसला होने वाला नहीं है। तो कई सारे सवाल इसको लेकर के मन में आ ही रहे थे, काफ़ी सारे लोगों के मन में, आपके भी मन में होगा कि शेख हसीना को सज़ा तो सुना दी गई, अब क्या वापस भारत से वो बांग्लादेश जाएंगी? मोहम्मद यूनुस जिस तरह से दबाव बना रहे हैं, पर दबाव बनाना सिर्फ हम नहीं कह सकते कि उसी के आधार पर सब कुछ होगा, बाध्य नहीं कर सकता है वो, ये क्लियर है, वो भारत को बाध्य नहीं कर सकता। फिलहाल देखना होगा इस पर और आगे क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं।